पदार्थों में क्षय उत्पन्न करने वाले कारक। पहला हो गया ईंट तथा मृत्तिका उत्पाद। ईंट एवं मृत्तिका उत्पादों में निम्न दोष देखे जा सकते हैं, जैसे असमांगता यानी अनसाउंडनेस। ईंट अथवा मृत्तिका उत्पादों में अनबुझे चूने के होने से ईंट नमी अवशोषित करती है, जिस कारण चूने एवं ईंट के आयतन में वृद्धि होती है। उत्फूलन। ईंट एवं मृत्तिका उत्पादों में अत्यधिक लवणता के कारण उसकी सतह पर लवण की परत जम जाती है, जिसे उत्फूलन होना कहते हैं। तीसरा हो गया ईंटों का विरूपण। मृदा में अत्यधिक Al2O3 यानी एल्यूमिनिया के कारण ईंटों में विरूपण होता है। अत्यधिक सिलिका चौथा नंबर। मृदा में अत्यधिक क्रिस्टलीय सिलिका के कारण कणों के वध सामर्थ्य कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे ईंट के सामर्थ्य में कमी आती है। दूसरा कारण है टिम्बर उत्पाद। टिम्बर उत्पाद को दो प्रकार में हानि पहुंच सकती है, जैसे भौतिक विघटन हो गया, रासायनिक विघटन हो गया, यानी फिजिकल डिटर्मिनेशन और केमिकल डिटेरोरेशन। फर्स्ट हो गया भौतिक विघटन। लकड़ी का ठोस रूप से पाउडर अवस्था में भौतिक परिवर्तन भौतिक विघटन कहलाता है। इस प्रकार के विघटन के निम्न कारण हो सकते हैं: दीमक लगना, जीवाणुओं का प्रभाव होना, तीसरा हो गया मौत लगना, चौथा हो गया भौतिक विषावट होना। दूसरा हो गया रासायनिक विघटन। टिम्बर उत्पादों का एक रूप से दूसरे रूप में रासायनिक परिवर्तन रासायनिक विघटन कहलाता है। रासायनिक विघटन के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे फंगल ग्रोथ हो गया। लकड़ी पर फंगल ग्रोथ निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे अपर्याप्त वेंटिलेशन। दूसरा हो गया लकड़ी में नमी 20% से अधिक होना। फंगल के कारण लकड़ी में निम्न दोष देखे जा सकते हैं, जैसे शुष्क सड़न, और दूसरा हो गया नम्न सड़न। शुष्क सड़न जैसे कंक्रीट का निष्पादन निम्न बातों पर निर्भर कर सकता है, जैसे पहला हो गया मिक्सिंग, दूसरा हो गया कंपैक्शन और तीसरा हो गया क्यूरिंग। कंक्रीट में निम्न मुख्य दोष देखे जा सकते हैं, जैसे सेग्रीगेशन हो गया, ब्लीडिंग हो गया या हार्सनेस हो गया। या चौथा हो गया हनीकॉम्बिंग जैसे कंक्रीट मसाले में अशुद्धि, अपर्याप्त संघनन आदि जैसे कारणों से रंध्रों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हनीकॉम्बिंग होना कहते हैं। हनीकॉम्बिंग होने से कंक्रीट की सामर्थ्य में कमी आती है। कंक्रीट में प्रयोग किए गए जल में यदि जीवाणु अथवा अन्य कार्बनिक अशुद्धियों की अधिकता से फंगल ग्रोथ जैसे दोष देखे जा सकते हैं। सेकंड हो गया जल में लवण की अधिकता से उत्फूलन हो सकता है। और पांचवा हो गया एल्कली यानी एग्रीगेट रिएक्शन। एस्फाल्ट यह एक ठोस पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप में ऑयल बेयरिंग स्ट्रेटा में धीमी गति से वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है, जैसे रॉक एस्फाल्ट हो गया और लेक एस्फाल्ट हो गया। रॉक एस्फाल्ट यह एस्फाल्ट है जिसमें 10 से 20% बिटुमिनस कार्बन और 80 से 90% लाइम स्टोन होता है। सेकंड हो गया लेक एस्फाल्ट। यह एस्फाल्ट है जिसमें 30 से 70% बिटुमिनस कार्बन और 30% जल व कुछ मात्रा में लाइम व सिलिका होता है। बिटुमिन एक कार्बनिक युक्त पदार्थ है जिसे क्रूड ऑयल के आंशिक विध्वंसीकरण से प्राप्त किया जाता है। बिटुमिन में एस्फाल्ट की तुलना में बहुत कम अशुद्धियाँ होती हैं। बिटुमिन और एस्फाल्ट के गुण। बिटुमिन और एस्फाल्ट दोनों बंधक का कार्य करते हैं। सेकंड हो गया पदार्थ जल रोधक होते हैं दोनों ही। यह अज्वलनशील होते हैं। यह एस्फाल्ट गहरे भूरे रंग और बिटुमिन गहरे काले रंग का होता है। सेकंड हो गया प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक हो गया और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म किए जाने पर अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। प्लास्टिक एक प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थ है जो कार्बन युक्त होता है। दाब और ऊष्मा के प्रभाव में यह प्लास्टिक रूप धारण कर लेते हैं।
थर्मोप्लास्टिक को उष्मा देकर कई बार ढाला जा सकता है, जैसे पीवीसी पाइप हो गया और पॉलीथाइन हो गया। सेकंड हो गया थर्मोसेटिन प्लास्टिक। यह वह प्लास्टिक होते हैं जो गर्म किए जाने पर धीरे धीरे कठोर रूप धारण कर लेते हैं। थर्मोसेटिन प्लास्टिक का बार बार ढाला नहीं जा सकता। गर्म किए जाने पर यह अपनी अविलाग यानी बॉन्ड सामर्थ्य खो देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया बैकेलाइट हो गया और सैलैक हो गया। ठीक है। प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग लेमिनेशन पदार्थ, ग्लू, पेंट आदि में प्रयोग किए जाते हैं। अगला हो गया शीशा यानी ग्लास। कांच एक भंगुर पदार्थ है जो सिलिका के फ्यूजन द्वारा तैयार किया जाता है। इस क्रिया में सिलिका जैसा रेत, बोरान का फास्फेट व अन्य को मिलाकर उन्हें उच्च तापमान जैसे 1400 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तीव्र गति से ठंडा किया जाता है। सामान्य कांच निम्न प्रकार के हो सकते हैं में प्रयोग किया जाता है, जैसे हो गया क्राउन ग्लास हो गया, सोडा लाइम ग्लास हो गया और फ्लिंट ग्लास हो गया। चौथा हो गया पायरेक्स ग्लास यानी कि हीट रेजिस्टेंस ग्लास। क्राउन ग्लास का उपयोग खिड़कियों, दरवाजे, शीशे आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है और फ्लिंट ग्लास का प्रयोग अधिक पारदर्शी संरचनाओं के लिए किया जाता है और पायरेक्स ग्लास का उपयोग उच्च ताप से बचाने के लिए किया जाता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।